क्या आपने कभी ऐसे ऋषि की कथा सुनी है जिसे अमरता नहीं बल्कि मृत्यु की कामना करनी पड़ी? महर्षि लोमस, जिनका वरदान ही उनके लिए श्राप बन गया। लोमस ऋषि परम तपस्वी तथा विद्वान थे। वे बड़े बड़े रोमों और रोए वाले थे। इसी कारण इनका नाम लोमस पड़ा। सप्त चिरंजीवियों के बारे में तो हम सब ने सुना है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में मान्यता है कि वे अमर है। उनमें से एक लोमस ऋषि भी है। अमरता का अर्थ यहाँ चिरंजीवी होना नहीं है, बल्कि उनकी अत्यधिक लंबी आयु से है। लोमस ऋषि ने युधिष्ठिर को ज्ञान की गूढ़ बातें बताई थी, जिससे वे एक योग्य राजा बने। एक बार लोमस ऋषि भगवत कथा कर रहे थे। उसी भीड़ में बैठा एक व्यक्ति उन्हें बार बार टोक रहा था। वो कभी एक प्रश्न पूछता तो कभी दूसरा। अंत में इससे क्रोधित होकर लोमस ऋषि ने कहा, रे मूर्ख, तू क्यों कोए की तरह कांव कांव कर रहा है? जा, अगले जन्म में तू कोआ ही बन। उनके इस वचन के कारण उस व्यक्ति को श्राप लग गया, किंतु उनसे विनम्रता से उसे स्वीकार कर लिया। क्रोध शांत होने के पश्चात लोमस ऋषि को अत्यंत खेद हुआ। उस व्यक्ति की विनम्रता देखकर उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि अगले जन्म में वो कोआ जरूर बनेगा, लेकिन वो इतना पवित्र होगा कि जहाँ भी रहेगा वहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऋषि के श्राप के कारण वो व्यक्ति अगले जन्म में एक महान काकभुशुंडी के रूप में जन्मा। उन्होंने ही गरुड़ को भगवान शिव द्वारा कहा गया रामायण कथा सुनाया, जिससे गरुड़ की अज्ञानता जाती रही। इनके अमर होने के बारे में एक कथा है कि बचपन में लोमस ऋषि को मृत्यु से बड़ा भय लगता था। इससे बचने के लिए उन्होंने भगवान शंकर की घोर तपस्या की। जब भगवान आशुतोष प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा तो उन्होंने कहा, देवादिदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो मेरा यह नर तन अजर अमर कर दीजिए, क्योंकि मुझे मृत्यु से बड़ा भय लगता है। तब भगवान शंकर ने कहा, लोमस, यह नहीं हो सकता। इस मृत्यु लोक की सारी चीजें नश्वर है। आज नहीं तो कल सभी का विनाश होगा। यह अटूट ईश्वरीय विधान है, जिसको कोई भी नहीं बदल सकता। अतः तुम्हारे इस भौतिक शरीर को मैं अजर अमर नहीं कर सकता, किंतु तुमने मुझसे प्रश्न किया है, इसलिए लंबी आयु का वरदान मांग लो। तब लोमस ऋषि ने चालाकी से कहा, अच्छा, तो मैं यह मांगता हूँ कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे, और इसका जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाए तभी मेरी मृत्यु हो। भगवान शंकर मुस्कुराए और एव मस्तु कहकर तुरंत अंतर ध्यान हो गए। आरंभ में तो वे बड़े प्रसन्न हुए, किंतु जल्द ही अपने इस जीवन को जीते जीते वे थक गए। उन्होंने मृत्यु की कामना भी की, किंतु वो संभव नहीं था, क्योंकि महादेव के वरदान के कारण उनके रोम की संख्या तक कल्प बीतने के बाद ही उनकी मृत्यु संभव थी। अपनी इस वेदना को ऋषि लोमस श्री राम के पिता महाराजा दशरथ को कहते हैं। एक बार वे अयोध्या पहुंचे और देखा महाराज दशरथ अपने किले की मरम्मत करा रहे हैं। तब उन्होंने दशरथ से पूछा, हे राजन, इतनी सुरक्षा की क्या आवश्यकता? क्या तुम भी चिरकाल तक जीना चाहते हो? अरे, अधिक से अधिक तुम कई हजार साल जी लोगे, लेकिन यहाँ देखो, मैं मरना भी चाहूँ तो मर नहीं सकता। तब उन्होंने दशरथ को महादेव द्वारा दिए गए वरदान के बारे में बताया और कहा, हे राजन, अगर कोई मुझे मृत्यु दे सके तो मैं सारी आयु और अपना समस्त पुण्य दे दूं, लेकिन अभी तो मेरे बाएं पैर के घुटने तक के रोम झड़े हैं। अभी पता नहीं मुझे कितना और जीना पड़ेगा। मुझे महारुद्र को छलना चाहा, उसी का ये परिणाम है। उनके ये वरदान भी मेरे लिए श्राप बन गया। इसलिए हे राजन, ये जान लो, किसी को भी ईश्वर से अपनी शक्ति से बाहर कुछ नहीं मांगना चाहिए। बिहार में गया के पास जहानाबाद में लोमस ऋषि की मानव निर्मित गुफा है, जिसका निर्माण मौर्य काल में अशोक के शासनकाल में बनवाया गया था। हिमाचल प्रदेश की मंडी जिले में स्थित रिवालसर शहर में लोमस ऋषि का मंदिर स्थित है। तो यह थी लोमस ऋषि की एक सच्ची घटना।